के मुस्लिम नेता का घर जला दिया गया, फूंक दिया गया। वक्फ पर बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाया गया, घर जला दिया गया। ये देख रहे हैं, वक्फ का समर्थन किया, वक्फ बिल का, और उसके बाद देखिए बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी, पूरा घर जलाकर राख कर दिया है। देख रहे हैं, बीजेपी के मुस्लिम नेता है, बड़े नेता बताए जाते हैं बीजेपी के, असगर अली, उनके घर में आग लगा दी है। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, और उसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर कि उपद्रवी प्रदर्शनकारी पहुंचे और उनके घर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया है, सिर्फ वक्फ बिल के समर्थन को लेकर। देखिए, उसके अलावा प्रदर्शन भी हुआ, लोग सड़कों पर भी उतरे हैं बैनर झंडे लेकर। और न सिर्फ बीजेपी नेता का घर फूंक दिया, बल्कि विधानसभा में देखिए लड़ाई हो गई, बीजेपी नेताओं और दूसरे विधायकों में लड़ाई हो गई विधानसभा के अंदर वक्फ बिल को लेकर। विधानसभा के अंदर बीजेपी नेताओं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं, आपस में भिड़ गए, हंगामा हुआ, भीषण हंगामा हुआ, बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर भिड़े। और इतना ही नहीं, विधानसभा में वक्फ बिल फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिया गया। विधानसभा में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ दी गई। जाइए, अपनी जगहों पर जाइए, अपनी जगहों पर जाइए, बाकी बिजनेस भी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल फाड़ा और विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने फाड़ दिया। अब देखिए, जेएनयू में वक्फ बिल की कॉपीज जलाई जा रही हैं, छात्र वक्फ बिल की प्रतियां जला रहे हैं। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फरोजी की तमन्ना हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। चला है चलेगा, चला है चलेगा, चला है चलेगा। तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी वक्फ बिल अब कानून बन गया, लेकिन इस पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ के नाम पर शुरू हुआ घमासान अब मरने मारने तक पहुंच गया है। वक्फ कानून का एक बीजेपी नेता ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने उनका घर जला दिया। लाठी डंडों के साथ 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ तो उन्हें भी खत्म कर देना चाहती थी। कानून के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। जगह स्थिति यह है कि तराई तराई मची हुई है, रोजगार है नहीं, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, और ये उल्टे सीधे मुद्दे ला करके लोगों का ध्यान भटकाते रहते हैं। इसके अलावा मामला कोर्ट में है, लेकिन कई राज्यों की विधानसभाओं में हंगामा हो रहा है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून या संविधान खतरे में नहीं, कुछ संकट कुछ लोगों की जेब पर है। मुस्लिम समाज को गुमराह करके शाहीन बाग जैसा कई जगह धरना कराया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो पूरी तरह मुसलमान के समाज के खिलाफ था ही नहीं, लेकिन गलतफहमी पैदा की गई।
सुन रहे थे आप शहनवाज हुसैन को। ये भी बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं, इन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद ये खुद बिहार के डीजीपी से मिलने पहुंचे थे। अब एक और बीजेपी के मुस्लिम नेता जिनका घर फूंक दिया गया, आग लगा दी गई, खाक हो गया घर। देश में वक्फ बिल पर विरोध खतरनाक होता जा रहा है। विरोध के नाम पर जिंदगी और घर को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एक बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी। बीजेपी के मुस्लिम नेता ने नए वक्फ बिल का समर्थन किया था, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए नए बिल को सही बताया था। इसी बात से कुछ लोग इस कदर नाराज हो गए कि हमला बोल दिया। 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ लाठी डंडा हथियार लेकर पहुंच गई। रात में गुस्साई भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में पहले तोड़फोड़ की। इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बीजेपी नेता का घर फूंक डाला है। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लेकिन गुस्साई भीड़ ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग भी बुझाने नहीं दिया। यानी जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही थी तो भीड़ ने उसे रोका, दमकल कर्मियों को रोका, जिससे आग ना बुझने पाए। भीड़ और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता को मारने की धमकी दी। बीजेपी नेता को बिल के समर्थन के लिए माफी मांगनी पड़ी है और अब डर कर बीजेपी नेता ने वक्फ कानून के प्रति अपना विरोध जता दिया है। वक्फ के विरोध में आग की यह घटना मणिपुर के थौबल इलाके में हुई है। टारगेट पर थे बीजेपी के राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली। असगर अली ने किसी तरह माफी मांगकर अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन क्या जानलेवा हमले कराकर कानून के विरोध में माहौल खड़ा किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरशद मदनी और साजिद रशीदी। वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। मणिपुर में बीजेपी के एक सांसद का घर जला दिया गया। अल्लाह के लिए विरोध प्रदर्शन करो, ये अधिकार है, लेकिन बहुत ही सोच समझकर उसका दुरुपयोग होगा। सारा इल्जाम मुसलमानों पर जाएगा और मुसलमान बच्चों को जेल में डाला जाएगा। इसलिए तंजीमों वाले समझे, पर्सनल बोर्ड जमीयत के लोग, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस के लोग समझे कि हमें कैसे करना है। मुसलमानों के राइट्स में खुला वायलेशन है और वफ़ का मैनेजमेंट, वफ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट के नतीजे में और ज़्यादा ख़राब होगा। समझते हैं कि उससे इसका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं बल्कि और ख़राब होगा। तो इसलिए हमने ये मुतालबा किया है कि यह एक्ट जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। आइडियोलॉजी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप अकेलों को जेल में बंद कर सकते हैं, इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में ये आइडियोलॉजी के ऊपर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हुए लोगों को आप बंद नहीं कर सकते।